बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है ज़ुबान, और ये ज़ुबान के जो बयान का दूसरा हिस्सा है जो मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले हिस्से में मैंने बयान किया कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की अहमियत के बारे में किस तरह से इरशाद फरमाया था, और आज मैं आपके सामने आइमा ताहीरीन अलैहिमुस्सलाम के इरशादात को बयान करने जा रही हूँ कि वो ज़ुबान के बारे में क्या कहते हैं। असूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 में एक रवायत मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे कहने लगा कि वो आप उसको कुछ नसीहत करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। उस शख्स ने दोबारा सवाल किया कि सरवर कायनात मुझे कोई नसीहत करें। आपने दोबारा यही फरमाया कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। उस शख्स ने तीसरी मरतबा यही सवाल दोहराया कि मुझे कोई नसीहत करें, तो आपने फरमाया कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। अफसोस, क्या तुम ये नहीं जानते कि बहुत से लोग अपनी ज़ुबान की वजह से जहन्नुम में ऊंधे मुँह गिराए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो बयां है कि जो कि इंसान के तमाम तर ज़िंदगी के ख़ुलासे को पेश कर रहा है। यानी ज़ुबान के जिसके ज़रिए इंसान अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है, अपने जज्बात का इजहार कर रहा है और अपने आप को बयां कर रहा है कि वो असल में क्या है। यही वो ज़ुबान है जो कि जहन्नुम में या जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएगी। इमाम सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर सुबह ज़ुबान उठती है और जब अपने तमाम जिस्म के आज़ा की तरफ देखती है तो उनसे पूछती है कि तुम किस हाल में हो, तो वो दीगर आज़ा उसको ये जवाब देते हैं कि अगर तुम काबू में रही तो हमारी खैरियत होगी। खुदा के लिए हम पे रहम करना, इसलिए कि हमारे अकाब और सवाब का ताल्लुक तुमसे है। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम कर रहा है वो अपने थॉट्स के और अपनी विजन्स को लेके ही कर रहा है, और वो थॉट्स और विजन्स उसकी ज़ुबान के ज़रिए ही लोगों के सामने बयां होते हैं। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो या अपनी ज़ुबान के ज़रिए कर रहे होते हैं या अपने दीगर आज़ा के ज़रिए कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो इंसान की ज़ुबान है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िक्र खुदा के अलावा ज़्यादा बातें मत किया करो, क्योंकि जो शख्स ज़िक्र खुदा के अलावा बातें करता है उसका दिल सख्त हो जाता है और उसके कानों को खबर भी नहीं होती। और ऐसे लोग जिनके दिल सख्त हो जाते हैं, फिर उनके लिए क्या सवाब है, उनके लिए क्या जज़ा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम अपनी ज़ुबान ऐसे चला सकते हैं कि कोई हमें टोकने वाला नहीं है, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि क़यामत के दिन आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। हर इंसान अपने नामा अमाल के साथ अपने खुदावंद मताल के सामने पेश होगा, तो फिर ये ज़रूर देखिए कि आप अपने नामा अमाल को किन चीज़ों से क्या कर रहे हैं और किन चीज़ों से उसमें एक इजाफ़ा कर रहे हैं। आया वो अमाल, आया ये चीज़ें अपने खुदा के सामने पेश करने वाली हैं या नहीं। अभी हमारे पास वक्त है। खुदावंद आलम ने ये घड़ियां हमें नसीब की हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, अपने किरदार को बेहतर कर सकते हैं, अपने नफ्सों को पाको पाकीज़ा कर सकते हैं, अपनी महफिलों को पाको पाकीज़ा कर सकते हैं। खुदारा इस वक्त से, इस मोहल्लत से फ़ायदा उठाएं और ऐसे काम करें कि जिससे आप अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकें। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज अमल का दिन है, हिसाब नहीं है। कल हिसाब होगा और अमल ना हो सकेगा। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें हकीकी मारिफत अता करे कि जिससे हम ऐसे काम कर सकें कि जो हमें अपने रब की रज़ा हासिल करने में मददगार हों और रब की बारगाह में कामयाब व कामरान करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली